नमस्ते फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। तो ये हमारा आज फर्स्ट क्लास है इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट क्लास है। तो आज हम बात करेंगे संविधान क्या है, यानी इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान क्या है। तो देखिए, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी संविधान क्या है। तो संविधान जो है देश की सर्वोच्च विधि है, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। संविधान क्या है? देश की सर्वोच्च विधि है। और संविधान क्या है तो बात कर रहे हैं, संविधान के अंग भी होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ये जो संविधान है, संविधान में अंग होते हैं, कौन कौन से हैं? विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। संविधान के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। संविधान शक्तियों पर प्रतिबंध भी आरोपित करता है। जो संविधान है ये शक्तियों पर प्रतिबंध भी आरोपित करता है। व्यक्ति के अधिकार और सरकार, यानी सरकार क्या है? ये राज्य सरकार है। तो राज्य, व्यक्ति के अधिकार और सरकार, राज्य के बीच समन्वय और सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाती है। संविधान क्या है? संविधान में व्यक्ति के अधिकार और सरकार, राज्य के बीच समन्वय और सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाती है, यानी एकता करने की कोशिश की जाती है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो पूरे देश को लेकर चल रहा है। संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो पूरे देश को लेकर चल रहा है। संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो पूरे देश को लेकर चल रहा है। संविधान दस्तावेज नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। संविधान दस्तावेज नहीं है, कोई पेपर नहीं है, बल्कि जो हमारे आदर्श लक्ष्य को पाने की उद्देश्य की कोशिश की जाती है। संविधान पेपर है मानते हैं, पर ये ऐसा पेपर है जो पूरे देश को लेकर चलता है। तो समझ लीजिए कि संविधान दस्तावेज नहीं है, कोई एक पेपर नहीं है, बल्कि जो हमारे देश, हमारे आदर्श लक्ष्य को पाने की उद्देश्य की कोशिश करता है, उसे संविधान कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई संविधान क्या है? संविधान सर्वोच्च विधि है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोकतंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। लोक का मतलब नागरिक, आम जनता, ये सब हो गया लोक, आम जनता। समझ में आ गया। और हम बात करेंगे सिस्टम, यानी तंत्र। तो लोकतंत्र तो हमने 2 भागों में बांट दिया, एक तरफ लोक, दूसरा तंत्र। अब हम बात करेंगे लोक क्या है। लोक का मतलब आप समझ गए हैं कि आम जनता को ही लोक कहते हैं। तो लोक यानी जहां जनता की इच्छा का शासन हो। सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, वो तो आपसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दें, जहां जनता की इच्छा का शासन हो, यानी अगर जनता, लोक का मतलब हम सब लोग जनता हैं, तो अगर जनता का शासन होगा तभी सरकार का निर्वाचन होगा और शासन बनेगा। तो जैसे बात करें कि जनता का शासन है कि मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, तो जनता जो है योगी आदित्यनाथ को ही चुनेगी। अगर उसके समझ में आ गया कि जो हमारा अखिलेश भाई है ये होना चाहिए, तो जनता उसको निर्वाचन करेगी। और लोग प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का समान हो, यानी वो एसडीएम हो, डीएम हो, चाहे जो हो, चाहे आम जनता हो, सबके लिए गरिमा समान होना हो। जहां जनता की सहमति से निर्वाचन हो और शासन हो। लोक का मतलब ये होता है, लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। लोक का मतलब ये होता है जहां जनता के वजह से निर्वाचन हो, जनता वोट डाले फिर शासन करे। यानी जैसे जनता योगी आदित्यनाथ को वोट देती है और फिर वो शासन करता है, इसी प्रकार अखिलेश भाई को वोट देती है फिर शासन करता है। इसीलिए जनता की सहमति से निर्वाचन हो और शासन हो, लोक कहलाता है। अब हम बात करेंगे तंत्र। आप समझ लीजिए, तंत्र का मतलब सरकार। सरकार, तंत्र का मतलब सरकार।
सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, हमने बात किया था। तो सरकार के अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 अंग सरकार के हो गए। तो अब हम बात करेंगे सरकार क्या है। सरकार क्या है? तो नंबर 1, राज्य का मूर्त रूप, व्यवहारिक रूप है, यानी सरकार राज्य का मूर्त रूप, व्यवहारिक रूप है। सरकार देश को अमूर्त रूप से मूर्त रूप में परिवर्तित करता है। सरकार जो है देश को अमूर्त रूप से मूर्त रूप में परिवर्तित करता। कभी आप देखें देश क्या है, देश क्या है, तो देश सरकार नहीं होगा तो कोई बता नहीं सकता देश क्या है। तो देश जो है सरकार अमूर्त देश को मूर्त में कन्वर्ट करता है, यानी परिवर्तन करता है, उसे सरकार बोलते हैं। सरकार क्या है? राज्य का मूर्त रूप यानी व्यवहारिक रूप है, जो राज्य से व्यवहार बनाकर चलता है। सरकार देश को अमूर्त रूप से मूर्त में परिवर्तित करता है। सरकार के पास दंडित करने की शक्ति होती है। जैसे सरकार क्या है? यूपी के अंदर कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो इसके पास यूपी के अंदर दंडित करने की क्षमता होती है। सरकार का काम है भलाई करना। सरकार जो है उसका काम है भलाई करना, दंडित करना तो काम है, फिलहाल उसको भलाई भी करना पड़ेगा। वो चाहे आर्थिक भलाई हो, चाहे सामाजिक भलाई हो, चाहे कोई भी प्रकार की भलाई हो। देख लीजिए कभी कदार क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है तो योगी अपना जो यूपी के अंदर है वो भलाई करता है, आर्थिक भलाई या सामाजिक भलाई, किसी भी प्रकार की भलाई हो। अब हम बात करेंगे सरकार के 3 अंग होते हैं, हमने बता दिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। तो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो अगले क्लास में हम बात करेंगे विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है।